नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चारा और बात करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एक्सरसाइज 6.3 हम कर रहे हैं +2 का मैथमेटिक्स से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखी जाती है वो हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब जो है कुछ एग्जांपल्स हैं उसी से रिलेटेड, उनकी हम बात करेंगे। तो एक 18th एग्जांपल एनसीईआरटी की बुक में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है टू y इक्वल टू x-7 x-2 x-3 एट द पॉइंट वेयर इट कट्स x एक्सिस। जहाँ पे x एक्सिस को कट करती है ये कर्व, उस की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर डेरिवेटिव निकाल के और फिर इक्वेशन डेरिवेटिव जो निकलेगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू वो स्लोप होगा और फिर इक्वेशन होगी y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। तो स्लोप किस पॉइंट पे निकलेगा वो पॉइंट की और बात कर लेते हैं। इट कट्स x एक्सिस। x एक्सिस को कोई कर्व जहाँ पे कट करती है, इसका मतलब y की वैल्यू वहाँ पे 0 होती है। और अगर y की वैल्यू 0 है तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी। y की जगह हमने 0 लिखा तो ये होगा x माइनस 7 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये इधर जाके 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू एक्स माइनस 7 एंड x इक्वल टू 7। तो पॉइंट हमारा आएगा 7 और 0। इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। तो पॉइंट का तो हमें पता है, अब स्लोप निकालना है और स्लोप निकालते हैं हम जो है इसकी इक्वेशन लिख पाएंगे। तो स्लोप निकालने के लिए y इक्वल टू ये दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इक्वल टू बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो दोनों साइड जो है हम लोग ले लेंगे क्योंकि डेरिवेटिव निकालने के लिए लोग लेंगे तो आसान हो जाएगा। लोग y इक्वल टू log ऑफ x माइनस 7। लोग की प्रॉपर्टी है, जो y में होता है वो माइनस में आ जाता है, log m माइनस log n x माइनस 2 x माइनस 3। चलिए कर दीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर log ऑफ x माइनस 7 का 1 बाई एक्स माइनस 7। ये log का डेरिवेटिव निकालना हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। ये y जो है इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी y इंटू y की वैल्यू है x माइनस 7 बाई एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 y इंटू 1 ओवर x माइनस 7 1 ओवर x माइनस 2 और 1 ओवर x माइनस 3। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो जो है साइड में चलते हैं, यहाँ पे स्पेस की जो है प्रॉब्लम है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी आई है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 1 माइनस एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। ये मल्टीप्लाई कर लिया। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई ना करके हम एज इट इज लिख लेते हैं। ये y था हमारा माइनस y इंटू ये दोनों टर्म एज इट इज। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे तो x माइनस 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा था तो ये y एज इट इज लिख लिया। अब हमें जो चाहिए स्लोप चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट हमारा कितना है 7 0, तो वैल्यू लिख लेते हैं x की जगह 7 और y की जगह 0। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 और 7 माइनस 3 माइनस 0 इंटू ये एज इट इज लिख लें या इसमें भी x की वैल्यू लिख लें। तो 0 के इंटू में तो 0 हो जाएगा। इट मीन से स्लोप हमारा आ गया 5 और ये 4। ये स्लोप आ गया हमारा और ये पॉइंट। स्लोप और पॉइंट दोनों हैं तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं वो इक्वेशन जिसका स्लोप 1/20 है। तो इक्वेशन होती है y माइनस वाई नोट स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू हमारे पास है y माइनस 0 स्लोप इंटू एक्स माइनस 7। तो ये होगी इक्वेशन 20y इक्वल टू एक्स माइनस 7। इस
इस तरह से जो है हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट टू कर्व x रेज पावर 2/3 प्लस y रेज पावर 2/3 इक्वल टू 2 एट 1 1 पॉइंट दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लिखने के लिए एक तो हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो है, अब एक स्लोप और चाहिए। स्लोप क्या होता है, y का जो है डेरिवेटिव dy/dx की वैल्यू हमें चाहिए। तो dy/dx निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x रेज पावर 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 आगे और x की पावर एक कम होगी तो ये होगा -1/3, 2/3 -1 तो -1/3 बचेगा, प्लस सेम यहाँ पे 2/3 आगे और y की पावर -1/3 और क्योंकि y था तो y की वजह से dy/dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का होगा 0। अब 2/3 कॉमन है, अब उसको हम कैंसिल कर देते हैं, 0 हो जाएगा। तो अब ये बच गया हमारा 1/x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। इस टर्म को इधर ले आए क्योंकि तो हमें तो dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो y रेज पावर 1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू -1/x रेज पावर 1/3। y को भी इधर ले गए तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू y/x और सारे की पावर 1/3 और ये माइनस का, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट है 1 1, तो ये हमारा हो गया dy/dx एट 1 1, x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1, तो 1/1 ये हो गया 1। तो इसका स्लोप जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप जो है वो होगा -1, क्योंकि जो dy/dx की वैल्यू होती है वो टेंजेंट ऑफ स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल का स्लोप जो है वो उल्टा होता है, टेंजेंट का जितना उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और उसका नेगेटिव, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे और नेगेटिव करेंगे तो इसका स्लोप हो जाएगा प्लस का 1। दोनों स्लोप हमारे पास है, लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो वो होगी y माइनस y नोट स्लोप इंटू x माइनस x नोट। तो y माइनस y1 और x1 दोनों की वैल्यू जो है 1 1 1 है, तो x माइनस 1, तो ये हो गया y माइनस 1 माइनस x प्लस 1, इधर ले आए तो x प्लस y और -2 इक्वल टू 0। ये तो हमारी होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और लिख लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन में जहां पे स्लोप -1 था वहां पे स्लोप कितना हो जाएगा, +1, बाकी एज इट इज। तो लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस 1, स्लोप की जगह 1 और x माइनस 1, तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, इधर ले आए -x प्लस y और इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू a sin क्यूब t और y इक्वल टू b cos क्यूब t एट t इक्वल टू π/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो स्लोप का पता होना चाहिए और दूसरा एक उस पॉइंट का पता होना चाहिए जिस पॉइंट में से हमारी इक्वेशन पास होगी। तो पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में होता है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले टी की जगह π/2 लिखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा a साइन क्यूब π/2 और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि, तो x की वैल्यू आ गई a, ठीक है। y इक्वल टू b कोस क्यूब t और t की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू आ गई कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है तो b इंटू 0 0। तो पॉइंट तो हमारे पास आ गया a और 0, इस पॉइंट में से पास होगी वो इक्वेशन। अब जरूरत है स्लोप की। स्लोप क्या होता है, dy/dx की वैल्यू।
तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि फंक्शन t में है, ये भी t में है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। x इक्वल टू a साइन क्यूब t, तो इसको डिफरेंशिएट करें अगर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी, और a कांस्टेंट है, साइन क्यूब t का हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर t, और क्योंकि साइन पहले पावर का किया, अब साइन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस t। ठीक है, फिर y इक्वल टू था b कोस क्यूब t, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी टी, तो ये हो गया 3b कोस स्क्वायर t इंटू कोस t का होगा साइन t इंटू साइन, दोनों हो गए। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी, ये ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा 3b कोस स्क्वायर t इंटू साइन t बाई 3a साइन स्क्वायर t इंटू कोस t। 3 से 3 कैंसिल, नीचे एक साइन बच गया, ऊपर एक कोस बच गया, तो ये बच गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू b बाई a, और ऊपर हमारा कोस और नीचे साइन, कोस बाई साइन, ये बच गया कोट। ये आ गई dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू पाई बाई टू, t की वैल्यू क्योंकि पाई बाई टू है तो t की जगह पाई बाई टू लिख देंगे, तो b बाई ए कोट पाई बाई टू, और कोट पाई बाई टू की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, तो स्लोप आ गया इसका 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप 0 है। इक्वेशन होती है y माइनस वाई नोट स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, लिख दीजिए वैल्यू, y नोट और x नोट की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, पॉइंट है a और 0, तो y माइनस 0 स्लोप इंटू एक्स माइनस ए, तो ये हो गया y इक्वल टू जीरो इंटू समथिंग 0, इक्वेशन आ गई y इक्वल टू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं, और एक्सरसाइज 6.3 पिछली वीडियो और इस वीडियो के बेस पे आपने एक्सरसाइज 6.3 करनी है। और अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट और प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।